रात के 1:30 बजे हुए हैं और हम लोग इन्हें लेके आए हैं डॉक्टर को दिखाने नर्सिंग होम में, क्योंकि रात में बुखार बहुत बढ़ गया था। तो पट्टी रख रहे हैं तो भी कम नहीं हो रहा था, तो भी डॉक्टर आ रहे हैं। तो गाइस 1:45 बज रहा है, डॉक्टर साहब देख के जा चुके हैं और इनको यहाँ पे लिटा दिया है। अभी देखते हैं इनका शुरू होता है, क्या दवाई वाई क्या लगती है क्या नहीं लगती, वैसे आकर को बताते हैं। और मेरी भी आंखों से ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं भी बस 12 सोई और 12:20 पे मैं उठ के एकदम से मैंने उसको क्योंकि अपने ही रूम में बुला लिया था, तो इसका जब मेरा हाथ जब इसको टच हुआ ना तो एकदम से गर्म लगा, तो मैं उठ के भाग गई और उसको पट्टी रखने लगी। लेकिन मुझे लगा था कि दवाई दी है तो उससे असर हो जाएगा, तो आज उतना नहीं होगा। बट इसलिए फिर हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, हम लोग कहा चलो बाहर ही चलते हैं, लेके आते हैं। तो हमारी बिल्डिंग के जो गार्ड भैया हैं उन्होंने हम लोग को असिस्ट किया, पूरे रास्ते वो लेके आए हैं। क्योंकि हम लोग तो इधर देखो नए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी कभी शिफ्ट हो ना, तो पहली चीज़ करो आसपास नर्सिंग होम, डॉक्टर्स, मेडिकल सर्विसेज ये सब वगैरह सब देख लो। यहाँ तक चलिए स्पॉन्जिंग। अब कैसा लग रहा है आपको? तो अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी तुम्हारा चेंज कर देंगे। तो बज गए हैं 3, 3:30 के करीबन। हम लोग वापस आ चुके हैं, अब घर में ही जो भी करना है, दवाई वाई देनी है और वहाँ से जितना भी करवा सकते थे करवा लिया है, स्पॉन्ज करा लिया है और इंजेक्शन एक लग ही गया। तो चलते हैं घर पे, पहले कपड़े पे चेंज करते हैं क्योंकि सब हॉस्पिटल के कपड़े, और फिर उसके बाद दवाइयाँ देते हैं, कुछ खाने को देते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों ने कल का मेरा कुछ वीडियो क्लिप्स देखी होंगी कि रात में कैसे हम लोगों को भाग भाग के ये सब देखना करना पड़ा, इसको ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। तो 3:30 तक हम लोग वापस आए, फिर उसके बाद इसको भी चेंज करवाया क्योंकि वो सब वहाँ के कपड़े वपड़े थे, हाथ पैर धुलवाया थोड़ा, और स्पॉन्ज तो वहीं पे उन लोगों ने बहुत अच्छे से कर दिया था, करीबन आधे घंटे चला था। और वो जो जेल वाले पैक्स होते हैं ना, वो पूरे बर्फ़ के कम से कम 8 से 10 वो लगे हुए थे और 3-4 औरतें लगी हुई थी, वो लोग सब मिल के इसका बहुत अच्छे से स्पॉन्ज करते थे। मैं भी उतना अच्छे से घर पे शायद नहीं कर पाती अकेले, तो उतना वो सब करवाने के बाद बुखार तो वहीं पे ही काफ़ी कम आ गया था, टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर गया था। क्योंकि एक टाइम पे जब मैंने 12-10 पे इसके हाथ लगा के देखा ना, तो इसका हाथ एकदम जल रहा था। तो मैंने उठ के फटाफट मैं भी लाई ठंडा पानी और इसको पट्टियाँ लगाना चालू करा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने 12-20, 12-35 तक मैंने पट्टी कंटिन्यूसली रखी, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। खैर उसके बाद फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने इनको जगाया और इनको बोला, खैर ये जग रहे थे, इनको बोला कि कुछ करते हैं, कहीं लेके जाते हैं, इसको दिखा के लाते हैं, क्योंकि अपने हाथ से अब ये मतलब हो नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो और हम लोग यहाँ पे नए भी हैं, तो अभी उतना आइडिया भी नहीं लग पाया। बट आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग अपना घर अपनी अगर कहीं शिफ्ट हो ना, शहर चेंज करो या एक ही शहर में रह के आप अपना अगर घर चेंज करते हो ना, तो फर्स्ट चीज़ है यार इमरजेंसी, ये पहले चेक करो कि आपके आसपास लोकेलिटी में अच्छे डॉक्टर्स कौन हैं, कहाँ हैं, नर्सिंग होम कहाँ हैं, हॉस्पिटल कहाँ है, क्योंकि अगर और मेडिकल शॉप, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये ऐसी मतलब इमरजेंसी है कि कभी भी बिना मतलब बोले आपको आ सकती है, तो इसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहो और पैनिक सिचुएशन ना हो जैसे मेरे साथ हुई। तो खैर यहाँ के गार्ड्स वगैरह बहुत हेल्पफुल हैं। मैं 12:30 करीबन बाहर गई, सारे गार्ड्स थे ड्यूटी पे, जो नाइट ड्यूटी पे थे, उन लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम लोग करते। तो उनके पास किसी के पास 1-2 नंबर था, लेकिन जो नंबर मिला है उस पर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे और बाहर थे, शायद आउट ऑफ स्टेशन थे। खैर बैड लक था, कोई नहीं। वो फिर हम लोग को पूरा हाँ लेके गए
और वीडियो तो मैं देखो इतना नहीं बना पाई क्योंकि मैं पीछे उसको लेके अपने, क्योंकि वो उस समय एकदम अनकॉन्शियस थी, वो अपने उसमें नहीं थी। कैसे मैं कमरे से उसको लेके बाहर लॉबी तक गई हूँ मैं ही जानती हूँ। लॉक लगाया है क्योंकि ये गाड़ी लेने के लिए नीचे बेसमेंट में जा चुके थे, तो अकेले मैं उसको यहाँ से पकड़ के लेके गई हूँ और वो चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो बुखार उस समय शायद 104 था, तो जब वहाँ पहुँचे हैं तब भी 104 ही था। और यहीं पे पास में ही खैर मिल गया था। तो आप लोगों से मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भाई ये सब ज़रूर ध्यान रखो, और पहले से ही एक बार ना देख के ऐसे मैं भी जानती हूँ कि सब यही कहेंगे कि ये कौन सी चीज़ है सर्च करने वाली और रखने वाली, लेकिन फिर भी फॉर इमरजेंसी ग्राउंड, क्योंकि इमरजेंसी बोल के नहीं आती, आप लोग ज़रूर ध्यान दो। आते जाते देखती रहो कि कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, तो ताकि आप लोग को भी पैनिक ही ना होना पड़े। तो फिलहाल रात में हम लोग 3:30 बजे वापस आए। फिर 1 घंटा लगे, पहले मैंने अपना चेंज किया, हाथ पैर मुँह धोए, फिर उसको चेंज करवाया, उसके हाथ पैर धुलवाए, सब कुछ किया और सैनिटाइज वगैरह सब कर दिया था। और उसको जो मेडिसिन देनी थी ना, डॉक्टर ने कहा था घर जाते ही दे देना, तो वो मेडिसिन वगैरह दे दी उसको। और ये सब करते करते थोड़ा 1-2 बिस्किट भी खिला देना, क्योंकि खाना 9 बजे का खाया हुआ था, तो मैंने कहा अब 3:30-4 बज रहा है, तो सूप पिला दिया था मैंने उसको। और उसका व्रत मैंने नहीं, आज मंडे का रखा है। मैंने कहा, वो जिद कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं उतना ज़रूरी नहीं है, बच्चा हो तो पहले दवाई ज़रूरी है, व्रत अगले में रह लेना। तो उसको सूप पिला के 4:30 बजे तक फिर उसको सारी दवाइयाँ हो गई थी, वो करा के अब वो भी सोई है। फिर 5 बजे तक मैं भी उसको पहले आधे घंटा तक देखती रही कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कुछ ना हो। तो 5 बजे करीबन तक फिर हम भी सो गए थे। फिर उठे हैं सवेरे, नींद खुली है 9 बजे। मेड तो आ गई थी 7:30 बजे, खैर लेकिन उतना हो नहीं पाया, मैं नहीं उठी। एक बार देखी वो कर रही थी काम, तो मैंने कहा चलो वो अपने से कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो करके चली गई, तब मैं उठी हूँ, तब से फिर मैं लगी हुई हूँ बराबर। उसको उठा के फिर मैंने चाय वाय पिलाई, उसको वॉशरूम ले गई सवेरे उठाते ही, पहले उसको वॉशरूम भेजा, कराया ले जाके, फिर उसको चाय पानी सब करा दिया, 2 बिस्किट खिलाए, फिर उसको सुला दिया था। उसको नींद आ रही थी क्योंकि उसकी दवाइयों में ना नींद की असर थी, तो वो सब करा दिया था, सो गई थी। फिलहाल अभी जो भी है जैसा है मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। ये तो थी रात की कहानी। तो गाइस मैंने ना हस्बैंड की बर्थडे के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि आज उनका बर्थडे है, बट ये इसकी तबीयत की वजह से ना थोड़ा सा सब कुछ हो गया। कल रात में तो मैंने मना ही कर दिया था इन डेकोरेटर वालों को, मैंने डेकोरेटर मतलब बुक किया था फॉर डेकोरेशन, लेकिन फिर सवेरे उनको कॉल करके मैंने बोला कि अब थोड़ा, फिर बेटी भी कहने लगी कि मम्मी क्यों कैंसिल किया, लेकिन कल की सिचुएशन जो थी ना उसकी वजह से मैंने मना कर दिया था। और बट अभी बुला लिया है और डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है। इनको कमरे में अभी बन गया, इनको नहीं पता है कि ये सब हो रहा है, इसलिए मैंने ब्लॉग में भी नहीं बोला था, क्योंकि ये ब्लॉग कभी कभी देख लेते हैं। तो अभी डेकोरेशन स्टार्ट हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर डेकोरेशन चल रहा है और मेरा चश्मा रूम में रह गया है, और रूम में उनको बंद करके रखा हुआ है, और मैं चश्मा लेने भी नहीं जा पा रही हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ। उस कमरे में बहुत से काम है, कर नहीं पा रहे हैं। मेरा चश्मा वहीं पे बंद, जैसे इन लोगों ने बेल बजाई वो वहीं रखा, हम ऐसे ही भागे। चलो देखते, ट्राई करते, लेके आते। तो गैस डेकोरेशन पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी खाना लगा रही थी, इन लोगों को तो दे दिया इसी बीच में, और ये लोग कमरे में अभी भी बंद हैं, और सोना को बिठाया हुआ है ताकि वो बाहर ना आने दे। और डेकोरेशन पूरा हो चुका है, ये देखो आप लोग, तो फुल आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर बाद, जब ये आएंगे देखते इनका क्या रिएक्शन होता है, ये कैसे देखते हैं। ये देखो इधर भी हो चुका है पूरा डेकोरेशन, तो आप लोगों को फुल तभी दिखाऊंगी। अभी मैं पसीना पसीना हो चुकी हूँ क्योंकि मैं किचन में तब से काम कर रही थी, और ये भैया लोग तो जा चुके हैं, थोड़ा सा वो कुशन वुशन उन्होंने गड़बड़ कर दिया, अभी मैं ठीक करती हूँ, फिर इनको बुलाती हूँ, और फिर गिफ्ट भी देने हैं, तो वो सब का जो भी होता है मिलती हूँ। पहले इन लोगों को खाना खिलाती हूँ, इन लोगों को कमरे में बंद किया था सिर्फ ये कह के कि पहले खाना खा लो, और देर हो रही है, ये हो रहा है, तो वो सब करके उनको अटका के कमरे में रखा था, तो खाना खिला दिया। मैंने नहीं खाया, मेरी प्लेट अभी पीछे रखी हुई है, कहाँ गई,
यहाँ लगी रखी है। तो मैं अब जाऊँगी, खाऊँगी। और थोड़ा सा मैं तैयार हुई थी, सारा पसीज चुकी हूँ, बेकार हो गया है। लास्ट बस ये साबुदाने की पकौड़ी आज बनी है, तो करने से हमारे पागल हो चुके हैं। बस ये हो जाता है, भोग तो लगा ही चुकी हूँ। बस मैं खाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ जब इनको बाहर लेके आती हूँ। लगे ब्लॉग पे बने रहना, कहीं मत जाना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ब्लॉग को पूरा देखा करो यार। और ऐड को कभी भी स्किप मत करो। केक भी आ चुका है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे अभी अभी जस्ट डिलीवरी हुई है, ये देखो। और जब खुलता है तब आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब सोच रही हूँ, और खाना पीना भी सबका हो चुका है। अब उनको बुलाते हैं कमरे से, बट कैसे बुलाएं, क्या बुलाएं। एसी खोल दिया है, थोड़ा कमरा ठंडा हो जाए, फिर बुलाते हैं। और कैसे बुलाएं, क्या कह के बुलाएं, या तो डोर की बेल बजा देते हैं और कहते हैं कि जाके खोल दो। हाँ, ये क्या हो रहा दवाई ऐसे अंदर कहाँ जा रही है, ये क्या कान के थ्रू कुछ हो रहा है क्या? इसीलिए कहते गोली डायरेक्ट खाओ, पीस पास के मत खाओ। ज्ञान अपने पास रखें। तो भगवान जी की पूजा हो चुकी है। आज सुबह की जगह शाम को हुई है, वजह आप लोगों को पता ही है, क्योंकि इसको अब जाकर थोड़ा दवाई का इंजेक्शन का सही है, नहीं तो आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन थोड़ी हिम्मत करी तो आ गए हैं। खैर कोई नहीं, सुबह पूजा तो शाम पूजा हो गई है। अब हम लोग चलते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग स्कॉन मंदिर भी आ चुके हैं, दर्शन कर लो, आप लोग भी करा दो। हाउ ब्यूटीफुल पिंक आज का श्रृंगार हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो शिव जी का मंदिर भी हो गया, यहाँ पे भी कितनी दर्शन हो बुरी गए। हूँ मैं, अब हम लोग चलते हैं। कितनी बुरी हूँ मैं। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। स्ट्रॉबेरी अच्छे से आइसक्रीम दर्शन बोल कर रहे लो, हो। और जो भी मन्नत हो मांग लो।